तो हेलो क्लास 6 आज हम लोग द इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री आईसीएसई हिस्ट्री क्लास 6 जो आपका चैप्टर 3 में है इस चैप्टर के बेसिकली क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं क्योंकि इस चैप्टर का जो आपका एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गई है। हाँ, लेकिन यदि आपने अभी तक इन वीडियोस को देखा नहीं है तो सबसे पहले आप आईसीएसई क्लास 6 हिस्ट्री एंड सिक्स प्लेलिस्ट में जाओ और वहां से जाकर जो चैप्टर है इसका आप एक्सेस पा सकते हो। और फिर सारे चैप्टर्स के जो एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने कराया है और आपको हर एक छोटी से छोटी जो डिटेल्स है इस चैप्टर की वो मैंने आपको बताई है। तो जाके वहां पे एक्सेस कर सकते हो और फिर आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो आप देख सकते हो। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट एज यूजुअल यदि आप चैनल पर गाइस नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी के सभी दोस्तों में शेयर करें। तो जैसा गाइस स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये है आपका एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में सबसे पहले ना आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलती है बेसिकली 4-5 क्वेश्चंस और उसके बाद मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। फिर आपके जो क्वेश्चंस है वो टू वर्ड सेंटेंसेस आती हैं और एट द एंड आपको आंसर इन ब्रीफ करनी होती है। जिस बुक से मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ ये आपका द ट्रेस पब्लिकेशन की हिस्ट्री एंड सिक्स बुक्स है। तो ये बुक यदि आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही मजे की बात है। और यदि ये बुक आपके पास नहीं है तो हो सकता है इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आपकी बुक से ना मिल रहे होंगे। और यदि आप अपने बुक के क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ताकि मैं प्रयास करूंगा कि जो भी आपके डिफरेंट पब्लिकेशन के बुक्स हैं उनके भी जो क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस है वो मैं आपके लिए अपलोड कर सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यदि ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं जो पूरी पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप कर सकता हूं। तो फर्स्ट जो आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर था वो है फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन आंसर है गाइस वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो द मेन रिवर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज, तो इस रिवर का नाम गाइस हो जाएगा रावी। और कहीं कहीं पे ना आपको जो ये आंसर है वो इंदस जो रिवर है बेसिकली इस बारे में भी आपको देखने को मिल जाती है आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका रावी हो जाता है। और ये जो रावी है और बहुत सारी झेलम रावी सतलज जो नदियां हैं वो आपस में कलेक्ट होती मिलती है तब जाकर के ना जो इंदस रिवर है वो बनता है। और चूंकि सारी नदियां मिलकर के इंदस रिवर बनती है और इस रिवर घाटी के आसपास भी पूरी सिविलाइजेशन बसी हुई रहती है, इसलिए इस सिविलाइजेशन को हम लोग इंदस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट बाथ इज लोकेटेड इन, ये जो ग्रेट बाथ मिली है ना जैसे कि आपने मैंने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में आपको उसकी इमेज भी दिखाई थी। तो जो ग्रेट बाथ बेसिकली है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की कौन सी सिटी से मिली थी? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहेंजोदारो। यहाँ से आप देख पा रहे हो ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उनके मेन ऑक्यूपेशन क्या थे? मेन ऑक्यूपेशन मतलब उनका मेन काम क्या था जिनसे उनकी रोजी रोटी और उनका घर बार चलता था? तो गाइस इस क्वेश्चन का आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, मुझे पता है आपको पहले से पता हो गया, पहले से पता रही होगी, ये आपका आंसर है फार्मिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 और ना ये टोटल 5 क्वेश्चन में आप चेक करो कि टोटल कितने 5 में से कितने क्वेश्चन का आप आंसर जो है वो अपने से कर पा रहे हो। बेसिकली देखो इस वीडियो से आपको क्या फायदे होने वाले कि जो क्वेश्चंस के आंसर में आप थोड़ी पूरी डाउटफुल हो या फिर आपको लग रही है कि थोड़ी पूरी कंफ्यूजन है तो उन क्वेश्चंस के आप सॉल्यूशन समझ सकते हो, उसका एक्सप्लेनेशन जान सकते हो और एट द एंड एग्जाम्स में आप अपने से वो लिख भी सकते हो। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये काफी सिंपल है, मुझे लगता है कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से आ रहे होंगे, तो बस आपको इसमें चेक करनी है, पूरी की पूरी इसमें चीजें देखनी नहीं है, रटनी नहीं है और यहाँ से टू कॉपी नहीं करनी है, आप इसको समझनी है और इसे फिर दिमाग में सेव रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि द रिच वोर ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ, जो रिच और ऑर्नामेंट्स होते थे ना बेसिकली जो ज्वेलरीज थी वो किनके बनाए जाते थे? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में जो आपके ज्वेलरी थे वो गोल्ड, सिल्वर और जो आइवरी थे ना इनके बनाए जाते थे। आइवरी मतलब क्या होता है ना, हाथी के जो वो दांत रहते हैं ना लंबे से व्हाइट कलर के, उनके भी उसको बेसिकली ज्वेलरी बनाने में यूज किया करते थे। तो गोल्ड, सिल्वर और आइवरी है इनका जो यूज है वो बेसिकली ज्वेलरी में करते थे। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है कि द हड़प्पन सील्स आर मेड ऑफ, जो सील्स होते थे ना हड़प्पन सील्स वो किसकी बनाई जाती थी? तो गाइस इस क्वेश्चन का आपका देखो आंसर हो जाएगा क्ले, सोपस्टोन एंड कॉपर। तो बेसिकली इन सारी चीजों का वो जो है सील्स बनाया करते थे, तो सील वो चीज होती थी ना जिसमें वो लोग कुछ चीजें लिख करके सेव करके रखा करते थे। अभी के टाइम में टैबलेट है, कंप्यूटर है, टीवी है, सॉरी कॉपी किताब पेन से डबल कट वगैरह है ना, बट पहले के टाइम में ना जब ये सब चीजें नहीं हुआ करते तो वो लोग सील्स रखते थे और जो कि आपका कॉपर, सोप स्टोन या फिर क्ले का बना हुआ रहता था और उन्हीं पे सारी चीजें जो वो लिखी हुई रहती थी। और इससे भी रिलेटेड जो इमेजेस है ना वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको समझाया और बताया भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है मैच द फॉलोइंग। तो चलो इस क्वेश्चन के जो आंसर है मैं चाहूंगा कि सारे के सारे जो आंसर हैं वो गाइस आप बताओ। फर्स्ट है कालीबंगन। तो कालीबंगन ना बेसिकली एक शहर है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, आपको बताने की ये कहाँ पे है। तो जो आपका कालीबंगन है वो सोचो कहाँ पे हो सकती है और इसकी मैचिंग कहाँ पे होनी चाहिए। तो जो कालीबंगन है उसका गाइस आंसर है राजस्थान। आई होप कि आपने भी सही गैस करा होगा। कालीबंगन के बाद आपका नेक्स्ट है हाउसेस और आपको चेक करने की जो कॉलम भी है वहां किसके साथ इसे मैच करनी है। तो जो आपका हाउसेस है गाइस इसका आंसर हो जाएगा बेक्ट
ब्रिक्स। बेक्ड ब्रिक्स बेसिकली ना वो जो ईंटें हैं उनसे बेसिकली जो अभी के टाइम में हम लोग जो ईंट बनाते हैं सेम इसी तरह की जो ईंट है इनका इस्तेमाल वो करते थे अपने घरों को बनाने के लिए। चलिए आई होप कि आपने दो क्वेश्चंस का जो आंसर है वो बिल्कुल सही दिया होगा। नेक्स्ट है टॉयज। टॉयज कहाँ पे जाएगी आंसर गाइस, गैस करो। ये जो टॉयज है जो ये हो जाएगा आपका टेराकोटा, यानी कि जो टॉयज है वो बेसिकली टेराकोटा की होती थी, उसे पकाया जाता था मिट्टी में आग में। लास्ट के सिर्फ दो ऑप्शन रह गए। फर्स्ट आपका डांसिंग गर्ल, तो डांसिंग गर्ल कहाँ पे जाएगा। अब आपके पास देखो मैच द फॉलोइंग में दो ही ऑप्शन बचे हुए, एक है ब्रॉन्ज और दूसरा है डॉकयार्ड। तो क्या होनी चाहिए चेक करो। तो आपको पता चलेगा जो डांसिंग गर्ल है ना वो एक मूर्ति मिली थी डांसिंग गर्ल की जो कि बनी हुई थी ब्रॉन्ज का। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि जो ये लोग हैं वो ब्रॉन्ज बनाना सीख गए थे और कैसे टू डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स को आपस में मिक्स करी जाती इसके बारे में भी उनकी जानकारी हो गई थी। नेक्स्ट लास्ट आपका लोथल, तो जो भाई आपका बच गया वहां पे लोथल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉकयार्ड। चलो तो ये तो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, फिर द ब्लैंक्स हमारा कंप्लीट हो गया, मैच द फॉलोइंग भी हमारी कंप्लीट हो गई। ये सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देख सकते हो, आप चाहो तो इसको यहाँ से भी आप नोट कर सकते हो। अब बारी है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको ना डिफरेंट डिफरेंट टू ऑप्शन दिए हुए बेसिकली, उनमें से आपको बताने की करेक्ट आंसर आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू मेसोलिथिक, नियोलिथिक या फिर ब्रॉन्ज एज। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो लोग हैं वो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना सीख गए थे। तो ये जो टाइम पीरियड है ना जहाँ पे के लोग ब्रॉन्ज बनाना सीख गए थे, ब्रॉन्ज से रिलेटेड वो बेसिकली वेपन्स और टूल्स का इस्तेमाल करने लगे थे, उसे हम लोग ब्रॉन्ज एज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, लूथल, रूपर, हड़प्पा was the first city to be discovered। तो पहला जो सिटी जिसका हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कवर्ड करी थी वो था हड़प्पा सिटी 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवर करी गई थी। नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन है कि द असेंबली हॉल इज इन मोहनजोदारो, लूथल और हड़प्पा। ये जो असेंबली हॉल मिली ना बड़ी सी हॉल मिली थी 20 पिलर से अप्रॉक्स अधिक पिलर से बने हुए वो हॉल थे। इसकी मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन उसमें। तो आपको बताने की असेंबली हॉल जो है वो कहाँ पे है, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीट, फिश, बार्ली वर द स्टेपल फूड ऑफ हड़प्पन। हड़प्पन से के लोगों की जो स्टेपल फूड है, मेन जो फिश वो क्या थी, व्हीट था, फिश था या बार्ली था। तो गाइस इसका जो आंसर है वो हो जाएगा व्हीट, यानी कि व्हीट यानी कि जो गेहूं है ना ये इसका क्या था, स्टेपल फूड था। स्टेपल फूड्स क्या होती है बच्चों, तो स्टेपल फूड वो फूड होती है जिससे हम लोग खा के परेशान नहीं होते, अलते नहीं, और डेली का हमारा भोजन का वो हिस्सा होता है। जैसे झारखंड बिहार में क्या है ना लोग चावल खाते हैं, दाल चावल रोटी दोनों मिक्स होती है। अक्सर साउथ इंडिया में जाओ तो वहाँ पे इडली डोसा वगैरह है, उसी तरह हर एक रीजन का जो है ना अपना अपना स्टेपल फूड होती है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका स्टेपल फूड जो है आपका व्हीट रहता है। नेक्स्ट नंबर फिफ्थ एंड लास्ट कह सकते हो द नेम बनियान पीपल। इन तीनों ट्री में से कौन सी ट्री है जो प्रोबेबली रिगार्डेड एज सेक्रेड ऑफ द हड़प्पन। हड़प्पन सिटी के लिए, हड़प्पन के लोगों के लिए कौन से जो ट्री है वो बहुत ज्यादा सेक्रेड था, यानी कि इंपॉर्टेंट था, पवित्र था। तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका पीपल। पीपल इज द सेक्रेड ट्री ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन पीपल, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आई होप ये इसके भी आपके सारे जो क्वेश्चन के आंसर है वो आपने बहुत ही करेक्ट और सही दिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपकी जो लर्निंग है बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। यदि आपने सारे क्वेश्चन में से 5 में से 4 क्वेश्चन का आंसर दिए हो, मैच द फॉलोइंग 5 में से 4 क्वेश्चंस, और यदि आपने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में 5 में से 4 क्वेश्चन का आंसर दिए हैं तो अब तक 15 क्वेश्चन में आपने 12 नंबर ले आए हो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि टोटल 15 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आते हैं। देखो ये अभी तक मैंने आपको 15 मार्क्स करवा दिए हैं, तो 15 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। किसी के 10 आ रहे होंगे, किसी के 12, किसी के 13, किसी के 15 आउट ऑफ 15 भी आ रहा होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो सर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। इसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पे आपको बतानी है वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, आप देखो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ आंसर। आप अपने बुक्स में, और जो यदि आप ये आप अपने बुक्स में या फिर जो भी कॉपी में फटाफट इसको नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के बच्चों आप रख सकते हो। क्वेश्चन है द हड़प्पन सिटीज हैड एन एलैबोरेट ड्रेनेज सिस्टम। क्या हड़प्पन सिटीज जो है उनका एलैबोरेट ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट था। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके जो ड्रेनेज सिस्टम है बेसिकली पूरी तरह से वेल प्लान था, यानी कि सारा का सारा अंडरग्राउंड होना, बाहर से कवरिंग होना, सब कुछ सिस्टमेटिक था और बहुत ही बेहतरीन ढंग से था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 की डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ हड़प्पन्स। क्या डोमेस्टिकेशन जो है एनिमल का वो वहां के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इसका फार्मिंग। वहां के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो बच्चों फार्मिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो हड़प्पन पीपल से बेसिकली वो डेकोरेशन ऑफ देयर पॉटरी विद वेरियस डिजाइंस।
क्या वो वेरियस डिजाइन्स का यूज किया करते थे अपने पॉटरी को डेकोरेट करने के लिए? तो हाँ, इसका आंसर जो है वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि वो जो लोग थे वो पॉटरी यानी कि मिट्टी से बने हुए बर्तनों में बहुत सारे बेहतरीन डिजाइन वगैरह बनाया करते थे। क्वेश्चन नंबर डी में है कि द हड़प्पन्स बिल्ट स्ट्रॉन्ग बोट्स, जो हड़प्पन लोग थे वो स्ट्रॉन्ग बोट्स बनाते थे, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ट्रू, इसलिए तो वो लोग बिजनेस कर पाते थे। वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो बिजनेस करने के लिए बेसिकली मेसोपोटामिया तक चले जाते थे, है ना। तो सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो बोटिंग तो करते थे, और बोटिंग करते थे उन्हें स्ट्रॉन्ग बोट बनाना भी आता था। नंबर 5 के इन्वेजन ऑफ फॉरेन ट्राइब्स लाइक द आर्यंस माइट हैव लीड टू द कोलैप्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या कह रहा है कि जो इन्वेजन है ना फॉरेन ट्राइब्स के द्वारा, जो उसके आसपास के जो ट्राइबल्स लोग थे उनके आ जाने से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन में कई सारे रीजन में से एक रीजन ये भी है कि जो आर्यंस लोग हैं, बेसिकली ये कहे जा रहे हैं, कितनी सच्चाई इस बात में वो पता नहीं, बट जो आर्यंस लोग हैं उनके इन्वेजन की वजह से जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उनका बेसिकली कोलैप्स हो गया था, तो पूरी तरह से वो डिक्लाइन कर गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस तरह के जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो गाइस हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब हमारे सामने जो क्वेश्चन आने वाली है वो है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और टू वर्ड सेंटेंसेस। बेसिकली आपके 5 क्वेश्चन है। चलिए इन 5 क्वेश्चन के जो आंसर है वो जानने का हम लोग प्रयास करते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन ई में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है What discoveries proved that India had a 4500 years old urban civilization? बतानी है आपको कि कौन सी डिस्कवरी है जिसने प्रूव करा कि जो इंडिया है हमारा ना वो 4500 years old urban civilization है, यानी बहुत ही पुरानी, आज तक 4500 साल पुरानी, और वो भी अर्बन सिविलाइजेशन है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा द एक्सकेविशंस कैरिड आउट एट वेरियस साइट्स। जो एक्सकेवेशन होती है, जो खुदाई होती है हमारे इंडिया के आसपास वाले क्षेत्रों में, जहां से पता लगता है कि जो हमारा इंडिया है वो करीब 4500 ईयर्स पुरानी, इंडिया की जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, वो 4500 ईयर्स पहले से है। हाईली सिविलाइज्ड पीपल लिव्ड इन दिस रीजन एंड गेव टू द वर्ल्ड इट्स earliest cities, its first town planning, its first architectures in stone and clay, and its first example of sanitary engineering and drainage system. क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है कि व्हाई इज इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आपको बताना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, इसे हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी क्यों कहते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना उसे हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि द थिंग्स फाउंड इन ऑल द साइट्स वर वेरी मच लाइक द आर्टिकल्स फाउंड एट हड़प्पा। जो सबसे पहला जो सिटीज खुदाई करी गई थी ना वो आपका हड़प्पा था, और इसके आसपास जितनी सारी चीजें इसके आसपास के क्षेत्रों में जो खुदाई करी गई वहां पे जो चीजें मिली वो सब हड़प्पा से मैच कर रही थी, इसलिए ये जो सिविलाइजेशन है इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाई डिड द इंडस वैली पीपल बिल्ड ग्रेनरीज क्लोज टू द रिवर बैंक। जो ग्रेनरीज है ना, यानी कि जो बड़े बड़े भंडार थे उनको अनाज को बचा के संभाल के रखने के लिए वो नदी के किनारे क्यों बनाए जाते थे। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कि ऑल द ग्रेनरीज वर बिल्ड क्लोज टू द रिवर बैंक सो दैट the grains could be easily transported with the help of boats, ताकि बोट्स के हेल्प से वो जो अनाज हैं उसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सके। इसलिए ये लोग बेसिकली जो ग्रेनरीज हैं वो रिवर्स के किनारे बनाया करते थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, और 4 नंबर बताना है गिव वन एग्जांपल टू प्रूव दैट इन दिस वैली ब्रोंज स्मिथ्स वर स्किल क्राफ्ट्समैन। आपको बतानी कि जो वहां के लोग थे ना, जिसमें आपका वो ब्रोंज वर्कर्स थे, ब्रोंज की से चीजों से बनाया करते थे। देखो जो लोहे से चीजें बनाती है उसे मतलब ब्लैक स्मिथ कहते हैं ना, जो लोहार होती है। उसी तरह से जो ब्रॉन्ज से चीजें बनाती है ना, ब्रॉन्ज को पिघलाना, उससे एक शेप देना, आकार देना, उसे टूल्स बनाना, उसे हम लोग ब्रॉन्ज स्मिथ कहते हैं। तो आपको बतानी है एक एग्जांपल जिससे पता चले कि जो ब्रॉन्ज स्मिथ है ना वो बहुत ज्यादा स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे। स्किल्ड क्राफ्ट्समैन मतलब वो अपने काम में बहुत ही माहिर थे। तो बच्चों इसका आंसर देखो यहाँ से आप लिख सकते हो, कुछ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द ब्रॉन्ज स्मिथ मेड टूल्स, वेपन्स एंड मेटल स्कल्पचर्स। जो ब्रॉन्ज स्मिथ है वो क्या करते हैं, वेपन्स बनाते हैं, मेटल स्कल्पचर्स बनाते हैं, जैसे कि फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल। आपने एक इमेज देखी होगी डांसिंग गर्ल की। मैं ना यहाँ पे फिर से इमेज को एक सेकंड, मैंने इमेज आपको साथ ही साथ दिखाई देता हूँ। ये देखो ये आपकी एक्सरसाइज है, और यहाँ पे देखो ना एक इमेज बनी हुई, ये देखो ये जो आपको दिख रही है ना द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल फ्रॉम हड़प्पा, ये ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, और ब्रॉन्ज की बनी हुई और बहुत ही बारीक से बहुत ही बेहतरीन बनी हुई थी, इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो ब्रॉन्ज स्मिथ से वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड पीपल हुआ करते थे। दे वर ऑल्सो इंगेज इन अदर क्राफ्ट्स, वो बाकी के जो कार्य हैं वो भी काम बेहतरीन कर पाते थे। ब्रिक्स का लेइंग करनी हो, बोट बनानी हो, स्टोन की कटिंग करनी हो, या फिर मेसनरी एंड कारपेंट्री का काम हो, यहाँ के जो लोग हैं ये सारे काम करने में काफी एक्सपर्ट थे। इसलिए तो
कहते हैं ना कि यहाँ के जो लोग हैं वो उनकी जो सभ्यता थी वो आप कह सकते हो सिटी वाली सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन था। सारे जो काम है बहुत ही बेहतरीन और परफेक्ट ढंग से करे गए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में गाइस आपको आंसर बताना है कि हाउ डू वी नो दैट द हड़प्पन्स हैड ट्रेड रिलेशन विद द मेसोपोटामियंस। ये जो हड़प्पन लोग हैं ना इसकी जो ट्रेड है वो बेसिकली मेसोपोटामियंस पीपल तक थी। इस बात को हम कैसे जान पाते? तो बच्चों इसका आंसर हो जाए कि जो ट्रेड रिलेशन है मेसोपोटामियंस का वो प्रूव करती है by the discovery of Mesopotamian seals in the cities of Indus Valley Civilization। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे ना, यहाँ की जो डिफरेंट डिफरेंट शहर है वहां पे आपको मेसोपोटामियन सील्स मिलते हैं। मेसोपोटामियन सील्स इन द सेंस यानी जो मेसोपोटामिया के लोग थे ना उनकी जो सील है जहाँ पे वो अपनी चीजों को लिखा करते थे उनकी जो सील है वो इंडस वैली में मिलती है, और जो इंडस वैली की सील्स हैं वो मेसोपोटामिया में मिलती है। तो इस तरह से हम लोग कह पाते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या था, ट्रेड रिलेशन था। इसलिए तो यहाँ के लोगों की जो सील्स है वो एक दूसरे की जगह पे पाई जा रही है। चलो इस तरह से जो हमारे क्वेश्चन था ना जो आपको वन वर्ड में देनी है, टू वर्ड्स में देनी थी, वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग फटाफट इसके जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर उसे भी कंप्लीट कर लेते ताकि गाइस सिर्फ एक वीडियो में पूरी जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए। तो चलो आई होप कि आप वीडियो में लगातार बने हुए हो और आपको जो चीजें वो पसंद आ रही है, आप शायद नोट भी कर पा रहे होंगे। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीन